हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, बीटेक लेटरल एंट्री 2023 एडमिशन ओपन सून ब्राउचर आ गया है DTU लीट का। हालांकि उनकी जो मेन पहले एडवर्टाइजमेंट आई थी तो उसमें लिखा होता 4 जुलाई को करेंगे, लेकिन क्या हुआ बेटे कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए जल्दी, तो इंटरनल स्लाइडिंग होगी जल्दी। इंटरनल स्लाइडिंग के बाद फाइनल इनके पास वेकेंट सीट आ गई। वेकेंट सीट आने के बाद बेटे कुछ बचा ही नहीं था। वेकेंट सीट आने के बाद तो एडमिशन का ब्राउचर आना था, वो आ गया बेटे। इससे पहले लेटरल एंट्री बीटेक अंडर कंटिन्यू एजुकेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल 2 ब्रांचेज में है, वो बेटे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। उसका एडमिशन प्रोसेस भी, एडमिशन पोर्टल भी ऑलरेडी स्टार्टेड है, ये आपको दिख रहा होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ बीटेक लेटरल एंट्री एडमिशन 2023, जो डिप्लोमा को डायरेक्ट सेकेंड ईयर में 3 साल की बीटेक की बात कर रहा हूँ। कंटिन्यूशन एजुकेशन प्रोग्राम है जो 4 साल का है, ठीक है। तो मैं फटाफट से ब्राउचर पे ले चलता हूँ। ये बेटे ब्राउचर आ गया। ब्राउचर के अंदर ये ऊपर लिख रखा है बीटेक लेटरल एंट्री 2023-24, ठीक है बेटे। और उसके बाद यहाँ पे DTU की वेबसाइट पे इन्होंने न्यूज़पेपर में भी 10 तारीख को एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकाल दी है। आज 11 है, आज संडे है, इतवार है, IP लीट का एग्ज़ाम है। कल जो 10 तारीख थी तो स्लाइड लीट का, JEE लीट का एग्ज़ाम था बेटे। सब बच्चों को लग रहा था DTU लीट का, मैं तो वैसे बच्चों को बोल रहा था कि भाई जुलाई में ही सब कुछ हो जाएगा। तो इन्होंने फॉर्म जो 1 महीना पहले निकाल दिए हैं, तो जो जुलाई के लास्ट वीक में सोच रहे थे वो जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है। सिलेबस वही है जो आपको पढ़ाया गया है। सिलेबस में वही मैथ है, रीजनिंग है और क्वांट है। 90 नंबर के ये तीनों से आएगा। मैथ जो है 40 नंबर का, 25 नंबर की रीजनिंग और 25 नंबर का क्वांट, तो 90 नंबर आ जाएंगे बेटे। 90 में से जो बच्चा 30 से 40 के बीच में नंबर भी ले आता है ना, उसको बड़े आराम से एडमिशन DTU में मिल जाता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जिन बच्चों को DTU लीट के लिए क्रैश कोर्स लेना है, मात्र 6000 यानी 1000 रुपये तो रजिस्ट्रेशन है, मात्र 5000 में बेटे आपके लिए रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स DTU का, जिसके अंदर आपको जितने भी टेस्ट हमने बच्चों के लिए DPP असाइनमेंट और आपके रिकॉर्डेड क्लास मैथ की, रीजनिंग की, क्वांट की, वो आपको मिल रही होंगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए, आपको लगता है आज 10 तारीख या 11 तारीख है और मैं 7 जुलाई को पेपर है इसका, महेंद्र सिंह धोनी का जब बर्थडे है, जब पेपर है, और आज WTC है ना, वर्ल्ड कप फाइनल है शायद आज, मेरे को लग रहा है टेस्ट का। तो आज 5th डे है, तो भाई हम तो उम्मीद करेंगे कि हमारा भारत जीते और वर्ल्ड कप हमारे देश में लेके आए, है ना, ओवल से वर्ल्ड कप लेके आए इधर। चलो जी, अब फटाफट चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ तो 13 तारीख को आपका ऑनलाइन लिंक आ जाएगा। वेबसाइट पे अभी लिंक नहीं आया है, 13 तारीख को आएगा। और 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 30 जून लास्ट डेट है। 7 यानी मैंने आपको पहले ही बोल रखा था, फॉर्म निकलने के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ही पेपर हो जाता है, और वही है 7 तारीख को पेपर हो रहा है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। इसका काम DTU लीट का काम सबसे फास्ट होगा बेटे। उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो आपकी 11 तारीख को है। फिर जो वेकेंट सेकंड राउंड है वो 14 को है। फिर उसके बाद सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो 20 को है। फिर जो वेकेंट रह जाएंगी उसको 27 को दिखाएगा। और स्पोर्ट राउंड जो है बेटे वो 31 तारीख को है। तो ये हमारे VC साहब की फ़ोटो आ गई, JP सैनी जी, ठीक है, DTU के प्रोफेसर हमारे। और ये आपको जो मच अवेटेड थी बेटे कि टोटल सीट कितनी है, कौन सी ब्रांच में है, तो बेटे मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 शाखा में, 8 ब्रांच में आपके लिए सीट हैं। इसमें कितनी दिल्ली वालों के लिए है, कितनी आउटसाइड दिल्ली के लिए है। अगर दिल्ली है तो उसमें कौन सी कैटेगरी में सीट है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में दिल्ली में सिर्फ OBC, EWS और SC। OBC की 4 सीटें हैं, EWS की 4 हैं और SC की 1 है। तो बेटे कोई बंदा मान लो 1 रैंक ले आया, वो जर्नल है, लेकिन अगर जर्नल की यहाँ पे कोई सीट नहीं है ना, तो वो चाहे रैंक 1 है, उसको कोई ब्रांच नहीं मिलने वाली। ये बात ध्यान रखना। उसको वो ब्रांच तब होगी जब मान लो उसने पेपर दिया हुआ है और कोई भी उस कैटेगरी से रिलेटेड कैंडिडेट ही नहीं पहुंचता, तो वो सीट को बेशक बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर वो भी लास्ट फैसला जो है जो एडमिशन चेयरमैन होता है या जो कि एडमिशन कमेटी होती है उनका होता है बेटे। तो बायोटेक्नोलॉजी में दिल्ली में और आउटसाइड दिल्ली की सीटें हैं। दिल्ली वालों के लिए OBC, EWS
EWS और SC, और आउटसाइड दिल्ली के लिए OBC और SC। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आउटसाइड दिल्ली की है सिर्फ। ठीक है, तो एक बच्चा था बार बार बोल रहा था यार केमिकल इंजीनियरिंग की सीट निकलेंगी क्या यार, दिल्ली वालों के लिए तो नहीं निकली, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए निकली हुई है बेटे। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली का मतलब है जिसका डिप्लोमा दिल्ली के अलावा किसी दूसरे स्टेट से है, डिप्लोमा दिल्ली के अलावा किसी दूसरे स्टेट से है, तो वो मतलब जो सेंट्रल OBC होगा, सेंट्रल EWS SC, उसको मिल रही होंगी ये सीटें। और सिविल इंजीनियरिंग में भी बेटे दिल्ली वालों के लिए भी है और आउटसाइड दिल्ली के लिए भी है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी है, इसमें कोई भी जर्नल नहीं है। तो ये आपको देखना पड़ेगा बेटे। सबसे ज़्यादा सीटें इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हैं, दिल्ली वालों के लिए OBC में 15 सीटें हैं। ठीक है, टोटल बेटे 57 सीट्स हैं, आपको मैं जूम करके दिखा भी रहा हूँ। 8 ब्रांच में टोटल 57 सीटें हैं, 57 सीट्स हैं। और बेटे DTU एक बहुत बड़ा नाम है, अगर आप अपने बैचलर में DTU जैसे नाम को ऐड कर लेते हो तो मुझे लगता है कामयाबी आपको ज़रूर मिल रही होगी। तो ये सीट मैट्रिक्स है बेटे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिस बच्चे को लग रहा हो कि उनको ये 25-30 दिन के लिए क्रैश कोर्स चाहिए तो GCC जरूर उनकी हेल्प कर सकता है और क्रैश कोर्स आपको दे सकते हैं बेटे। ठीक है, ये सीट मैट्रिक्स होगी, इसमें SC ST OBC ये सारे जो दिल्ली के हैं उनके तो दिल्ली के चलेंगे, जो आउटसाइडर हैं उनके बेटे सेंट्रल के चलेंगे, सेंटर है ना। आपको प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल की भी है मैकेनिकल वालों के लिए, यानी SC की 3 सीटें हैं, OBC की 2 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए EWS की 1 है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली जर्नल की, लेकिन उसमें लिख रखा है PD जर्नल। PD मतलब पर्सनल विद डिसेबिलिटी, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है जर्नल में तो उसकी एक सीट है। IT में भी सीट है बेटे, इस बार पहली बार निकली IT में सीट बेटे। इलेक्ट्रिकल में दिल्ली OBC, डिफेंस की एक सीट है, अगर कोई डिफेंस में भी कई तरह से है होते हैं बेटे, है ना। एक तो होता है एक्स सर्विसमैन हो गया, एक हो गया जो अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। तो सर इसका पेपर होगा क्या? हाँ जी बेटे पेपर होगा, मैंने बता दिया ऑलरेडी, 7 तारीख को पेपर है। ठीक है, 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का होगा। ठीक है, और DTU में ही मेन इसका सेंटर पड़ता है, दिल्ली में ही सेंटर रहेगा और DTU कैंपस के अंदर ही रहता है। ठीक है, 3 साल की डिग्री रहेगी, 3 साल का डिप्लोमा वाले बंदे, जो 3 साल के डिप्लोमा वाले बंदे अगर उनका कोई बैक है, कोई रिजल्ट नहीं आया तो 30 नवंबर तक उनको अपना लास्ट रिजल्ट देने की जिम्मेदारी रहेगी। 30 नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको लग रहा हो कोई बात मैंने छोड़ दी हो तो मुझे बता देना। बाकी यहाँ पे यहाँ पे परसेंटेज रिक्वायर्ड बनी हुई है, SC के लिए कितनी रिलैक्स है, वैसे तो आपको मैंने बता दिया जनरल वालों के लिए, तो पर जनरल की सीट ही नहीं है। जनरल की बेटे एक भी सीट नहीं है जनरल कैंडिडेट की, एक सीट है वो PWD के लिए है, अदरवाइज सारी सीटें रिजर्व कैटेगरी की दिखा रखी है, 57 की 57। तो ये थोड़ा सा जो दुर्भाग्य लगा लो या जो भी लगा लो बेटे, अब मैं क्या बोलूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा था ना, जो डिफेंस की सब कैटेगरी हैं तो उनकी प्रायोरिटी दे रखी है ना, कि भाई आपको कौन किस को कैसी प्रायोरिटी वो देने वाले हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म 1500 रुपये का अगर आपने भरना है तो 1500 रुपये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ये बेटे आपके सिलेबस के कंटेंट हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पर आकाश पंडित ने, दक्ष ने, मोहित शर्मा सर ने, ये सारे फैकल्टीज़ ने, इवन गोपाल सर ने यहाँ पर सारे के सारे रीजनिंग के, क्वांट के और मैथ्स जो आपका है, चाहे मैथ में वो आपका बेटे ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, चाहे बेटे आपका कैलकुलस है, चाहे प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है ना, ये सारी चीज़ें बेटे आपको कराई गई हैं बड़े आराम से। आप बड़े आराम से इसमें जो है 90 में से 50 मार्क्स भी ला सकते हो, अगर आप हमारा ये रिकॉर्डेड वाला भी अगर आपने लिया होगा या लाइव लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेपर में लिख रखा है कि OMR बेस्ड भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। तो 7 तारीख को जो कि दिन है फ्राइडे, 11 बजे आपका पेपर होगा। ठीक है, 11 बजे पेपर का टाइम है, तो हम 10 बजे ही पहुँच रहे होंगे। आज बेटे 11 जून है, 13 जून को लिंक एक्टिव होगा, 30 जून लास्ट डेट है, 7 तारीख को एग्ज़ाम है, 1500 रुपये की एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। आपका अगर रैंक टॉप 10 टॉप 50 में आ जाता है, लेकिन सर मैं तो जर्नल हूँ, मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है भरने का। बिल्कुल बेटे, जनरल कैटेगरी के बच्चों को भरने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस कैटेगरी की सीट वेकेंट है उसी कैटेगरी को बच्चों को मिलती है बेटे। लेकिन अगर कई जनरल कैटेगरी के बच्चे भरना चाहेंगे तो भाई वो अपने मर्जी से भरेंगे। बाकी
लास्ट में क्या होता है, जब वेकेंट रह जाती है तो वो मतलब मेरे को लग रहा है कि वो दूसरी कैटेगरी के बंदों को बाद में कर तो देते हैं, लेकिन डाउट है बेटे, ठीक है, जिस कैटेगरी की सीट है उस कैटेगरी के बंदों को मिलती है, तो ये है, ठीक है। बाकी आपकी सेकेंड ईयर की जो फीस है 2,29,000 रुपये है, थर्ड ईयर की 2,36,000 रुपये है, और फाइनल ईयर की 2,46,000 रुपये है। आज तो वैसे विश यू ऑल दी बेस्ट है, आईपी वाले बच्चों को बढ़िया से कर रहे होंगे, और जो बच्चे ये वीडियो बाद में देखेंगे तो ये पूरी की पूरी डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मैं इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा कि DTU लीड के फॉर्म आ गए हैं। हालांकि उसमें रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए हैं, चाहे वो कोई भी सीट है। मेरे को अभी भी ध्यान आ रहा है पीयूष का यार बड़ा वो था कि केमिकल ब्रांच में जनरल कैटेगरी में निकलेंगी क्या। ये बेटे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी आपको। मैं फ़ोन के अंदर ही कर रहा हूँ, दरअसल मैं अभी फ़िलहाल गाड़ी में हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक एंड से दूसरे एंड में, ठीक है। तो लेकिन आपका फॉर्म आ गया था तो मुझे लगा आपको इसके बारे में बता देना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई समस्या रह गई हो, कोई आपको लग रहा हो कि मैंने कोई चीज़ कवर नहीं करी है, तो आप बेटे नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे क्लैरिफाई कर सकते हैं, admission@DTU.ac.in, ठीक है। और आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके अपना जो भी आपको जानकारी चाहिए वो मांग सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज़रूर कर लो। उसके अंदर ही आपको पूरा ब्राउचर और DTU लीड से रिलेटेड रीजनिंग, क्वांट और मैथ के क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर।